आप लोग। बच्चों एक्सपेक्ट करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जा रही होगी। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके बाकी एस्पेक्ट्स की उससे क्या क्या हमें बेनिफिट होते हैं और कैसे करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जो अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये डाउट हो जाता है कि उन्होंने अगर अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद उनके पास टाइम भी कम बचता है और उन्हें लगता है कि बस ठीक है, इतना कर लिया तो काफ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत क्या है। आज हम लोग उसी बारे में बात करने चल रहे हैं। बच्चों ज़रूरत है, सबसे पहली बात बच्चों वो आपको एक आइडिया देता है, गिव्स एन आइडिया अबाउट योर प्रिपरेशन लेवल, यानी आपको एक अंदाजा लगता है कि जो आपने तैयारी की है उसका लेवल क्या है, यानी कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो कैसा है। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी टॉपिक को तैयार कर लिया है, अब उसके आपने ठीक है अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने अपने कोचिंग के असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन उसके बाद जब आप उसी चैप्टर पर जब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है, अब उसने देखा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किसके ढंग से पूछे गए हैं और उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको एक आइडिया लगता है कि मेरा प्रिपरेशन लेवल कहाँ है। सपोज उससे प्रोजेक्टाइल के सिंपल क्वेश्चन तो लग जा रहे हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पे बन रहे हैं तब वो नहीं कर पा रहा है, जब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बन रहे हैं तब वो नहीं कर पा रहा है। तो उसे एक आइडिया लगा कि हाँ, प्रिपरेशन लेवल मेरा कहाँ स्टैंड कर रहा है। और ये जानना तो बच्चों बहुत ही जरूरी होता है कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए तो हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हमारे और सिलेक्शन के बीच का फासला अब कितना बचा हुआ है, ये अंदाजा लगाना तो बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी बच्चों अगर आपको फुटबॉल का मैच खेलना है तो ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको उस ग्राउंड पर तो जाना ही चाहिए, आपको प्लेग्राउंड पर तो जाना ही होगा। आप फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस एक बंद कमरे के अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर नहीं कर सकते। तो आप जब पीवाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप फेस करते हो तो आपको ये अंदाजा लगता है कि हाँ, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आप कहाँ तक पहुँच गए हो और कितनी दूरी बाकी है। नेक्स्ट है बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट पूछे गए हैं उसको करने से तुम्हें एक अंदाजा ये लग जाता है कि कितने कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट को कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आप ये देखोगे कि फिजिक्स में उसी पॉइंट पर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है तो कभी उस पर न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, जो स्ट्रेट लाइन आता है, जो मेटल से इंडिपेंडेंट होता है ग्राफ, उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो सॉलिड इंसुलेटिंग स्फेयर, उसके अंदर जो कैविटी होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल भी पूछी गई है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको ये आइडिया लगता है कि अच्छा, उसी कंसेप्ट को एग्जामिनर कितने तरीके से पूछ सकते हैं और उस पर कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। आपको ये अंदाजा लग जाता है कि अच्छा, ये इतने कंसेप्ट्स हैं और इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आपको उससे एक आइडिया लग जाता है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखो और उसको अमल करो, उस पर उन पॉइंट्स को फॉलो करो। अगला पॉइंट है इसमें द कंसेप्ट लेस आस्क्ड। ये भी बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उनको ये पता होता है कि बच्चे ने तैयारी अच्छा इन पॉइंट्स पर तो अच्छी कर ली होगी या उसको ये आता होगा क्योंकि पहले से पूछा जा चुका है। तो वो ऐसे कंसेप्ट को ढूंढते हैं जिस पर बच्चे का ध्यान कम गया हो, तो वो उन कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं और अगले साल जब बच्चा दे गया पेपर देने तो वो चौंक जाता है, उसको उसके लिए वो एक आश्चर्य होता है कि अरे, इस पर तो कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डैम्पिंग ऑक्सीलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो पहले नहीं आते थे, लेकिन अचानक वो क्वेश्चंस आने लगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उस पर क्वेश्चंस नहीं आते थे। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ वगैरह पर या ग्राफ पर ये सब पे क्वेश्चंस आते रहते थे, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसका कि सिंपल एक फार्मूला है और जिसपे की हीट कैपेसिटी निकाल करके बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन चूंकि वो पूछे नहीं जाते थे तो बच्चों का उस पर ध्यान कम जाता रहा होगा। अब जब ध्यान कम है और उसी पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है, क्योंकि आप हमेशा एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो, एग्जामिनर हमेशा वो उसके पास एक टास्क है कोई बच्चों को छांटने का। एग्जाम्पल के लिए अगर उसके पास 1 लाख बच्चे हैं तो उसे 1,000 बच्चों को सिलेक्शन देना है, यानी उसको 99,000 को रिफ्यूज करना है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक सोचता है कि कैसे उस पर
क्वेश्चन को घुमाए या वो उस कॉन्सेप्ट्स को पूछ ले जिसको उसने अब तक नहीं पूछा है या कम पूछा है। तो कंसेप्ट्स लेस आस्क्ड बच्चों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब उस सिलेबस को पूरा देख लोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्टाइल कोई मामला एग्जांपल के तौर पर देख लें, आपने उसको पूरा देख लिया तो आपको पता चल गया कि अच्छा इन सब जगहों से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इन इन पॉइंट्स पर क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं या नहीं पूछे गए हैं, या एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करने वाले क्वेश्चन, जैसे कैपेसिटर के कंसेप्ट को कैलोरीमेट्री से रिलेट कर दिया गया कि कैपेसिटर की जो एनर्जी लॉस है उससे हम कितने पानी को गर्म कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं किन कंसेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका आपको एक आइडिया लग जाएगा, और फिर क्वेश्चन किन कंसेप्ट पर क्वेश्चन कब बने हैं उनको आप फोकस कर पाओगे। प्रोबेबल क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड अराउंड, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा सा उस पर, जब आप अपना थॉट प्रोसेस यूज करोगे, खुद अपना इमेजिनेशन यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस पर तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। यानी आपने एक क्वेश्चन देखा और उसके बाद आप उस पर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज करो कि इस पर और क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। तो ये जो प्रोबेबल क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड अराउंड, ये आपकी प्रिपरेशन में, आपकी रैंक बूस्टिंग में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि उस कंसेप्ट के अराउंड और क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर किसी बॉल को फेंका गया है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम मांगा गया, एंगुलर मोमेंटम ठीक है, ओरिजिन के अबाउट निकलना यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट पता है। सपोज एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट, या कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट दे दिया उसके अबाउट बताओ। तो जब आप क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको ही पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज करके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस उसके अराउंड फ्रेम हो रहे हैं आप उनको भी फ्रेम आउट कर सकते हो अपने दिमाग में, और वो आपके प्रिपरेशन के लेवल को बहुत इन्हेंस करेगा और आपका जो चैप्टर है उस पर आपकी कमांड को और अच्छा कर देगा और स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सब पर अमल करो, सब आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है क्योंकि आपको जब ये पता चल गया कि अच्छा भाई मैंने ये चैप्टर तैयार कर लिया और इस चैप्टर पर आए हुए मैंने क्वेश्चंस भी देख लिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई में या नीट में एक्सेट्रा, इसका जो एम है, तो उसको एक आइडिया लग गया कि अच्छा मैंने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है, तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा भाई इसी तरह के क्वेश्चंस या इसी जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन तो आएंगे अगली बार भी, या जब मैं देने जा रहा हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि मैंने ये कर लिया है, यानी जिस ग्राउंड पर जा करके मुझे मैच खेलना था मैंने उस ग्राउंड के सारे भली भांति उसको समझ लिया है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत होना है, मुझे एक अंदाजा लग गया है, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यहीं पर मुझे कल मैच खेलना है, तो एक वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। और बच्चों जैसे आप जानते हो किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एग्जाम में दिखना चाहिए, वो दिखता है। अगर आप नर्वस हो गए तो उसका असर आपके आते हुए क्वेश्चन पर भी पड़ता है, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी ऐसा लगेगा, अंदर से डर लगेगा कि लगता है गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो वो छूटने लगता है। या आप एक क्वेश्चन को बार बार इतना चेक करने लग जाते हो कि आपने पहले अटेम्प्ट पे सही किया था, बाद में आपने उसको कंफ्यूज होकर के गलत कर दिया। तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस आर रिपीटेड। बच्चों जेई एडवांस में तो ये चीज नहीं होती है, लेकिन हाँ आप जेई एडवांस मतलब कंसेप्ट रिपीट होते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ जेई मेंस में और जेई मेंस के क्वेश्चंस नीट में, ये तो आप देखोगे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं और आपको ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चंस भी अगर आपको मिल गए जो रिपीटेड हैं, जो आपने किया हुआ है, तो आपने सीधे उसका आंसर मारा, तो आपके पास उस क्वेश्चन का जो टाइम है वो बच गया किसी ऐसे क्वेश्चन में टाइम देने के लिए जो टफ था, जिस पर कि टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए था। बच्चे होता क्या है कि हर क्वेश्चन में टाइम देते चले जा रहे हैं, तो उनके पास उन क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बचा जो हार्ड हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे मिल गए जो कि पहले से आपने किए हुए हैं और रिपीट होते हैं, आप बच्चों चेक करके देखो, आप कंपटीशन की कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक्स है आप देखो, तो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें नीचे लिखा रहेगा इस साल भी है, इस साल भी है, इस साल भी है, यानी वो कई साल आया हुआ है। तो वो जब आपने तैयार कर लिया तो आपका वो क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया है तो आप सीधे उसको उड़ाओगे, सीधे मारा, हाँ भाई आंसर इसका सही है, तो उतना टाइम आपने बचा लिया ना, वो टाइम आप दे पाओगे टफ क्वेश्चंस के लिए या किसी और वैरायटी के लिए। अब बच्चों सवाल यह था कि कितने साल के क्वेश्चंस करें। 12 से 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं ये पर्याप्त है।
अब वो 80s के 70s के 90s वो क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जब आप देखोगे तो वो क्वेश्चन बड़े इजी होते थे। तो वो क्वेश्चंस का जो लेवल है और आज के क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत डिफरेंट हो गया है, बहुत बदल गया है। तो आपको उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आज से जैसे 2022 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग हम लोग कह लें कि 2007 उसके अराउंड के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। उसके बाद वाले इधर वाले क्वेश्चन कर सकते हो। नीट के बच्चे जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जिसको पहले हम लोग AI ट्रिपल ई नाम से जानते थे, तो उनके क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, क्योंकि वो क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। और सिर्फ नीट के लिए नहीं, जेई मेंस वाले बच्चों के लिए भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो आप पिछले 12 से 15 साल, यानी अगर हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं तो 2007 ऑनवर्ड्स के आसपास के जो क्वेश्चंस हैं उसके आगे वाले वो आप जरूर सॉल्व करो। ठीक है, तो बच्चों इन पॉइंट्स को आप फॉलो करो और आप देखोगे कि आपके प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। बच्चों इसी तरह से इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे और आते जाएंगे, तो आप नोटिफिकेशन अपना जरूर ऑन रखो। और बच्चों इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख के बताओ कि इससे आपने क्या सीखा, आपको क्या बूस्टअप इससे मिला। एंड ऑब्वियसली प्लीज लाइक द वीडियो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।